तो रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसका नाम एक कंप्यूटर की का भी नाम है? Which of these shares its name with the type of computer key? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A Earth, B Space, C Planet, D Moon। समय हो गया समाप्त। देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है बी स्पेस। स्पेस बार होता है कंप्यूटर की में। ऑलराइट, अब बी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है? 10 नामों में से कुमार प्रवीण और डॉक्टर नसरीन को छोड़कर सभी ने सही जवाब दिया है। और सबसे कम समय किसका रहा? समीर शाह जी ने 1.27 सेकंड में उत्तर दिया। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो है कि समीर शाह जी नंबर 1 स्थान पर पहुंच गए। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से ऐसी कौन सी विधि या समारोह है जिसमें एक महिला अपना वर चुनती है? Which of these is a ritual or ceremony in which a woman can choose her groom? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए समाधि, बी अश्वमेध, सी स्वयंवर, या डी राजसूय। हो गया समय, समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सी स्वयंवर बिल्कुल सही जवाब है। और अब देखते हैं स्वयंवर में किन किन लोगों ने उत्तर दिया है। वाह, सभी ने सही जवाब दिया। स्वयंवर कितना पसंद है सबको। ऑलराइट, अब सबसे कम समय में किसने दिया है? सत्यनारायण सुबराया 1.02 सेकंड। तो समीर शाह चल रहे थे नंबर 1 स्थान पर। अब लीडर बोर्ड पे जो स्थान बनती है वो ये है। समीर शाह अभी भी नंबर 1 स्थान पर है। बधाई। ऑलराइट, अब आ रहा है तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका जो निर्णय होगा वो बताएगा कि हॉट सीट पर कौन आने वाला है। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर यह रहा। इनमें से किस नाम के आगे उत्तर और दक्षिण लगाने से आपको 2 अलग अलग देश मिलेंगे? आफ्टर पुटिंग नॉर्थ एंड साउथ इन फ्रंट ऑफ विच ऑफ दीज नेम्स वुड यू गेट 2 डिफरेंट कंट्रीज? रेडी कंटेस्टेंट्स, आपके ऑप्शंस ये है आपके स्क्रीन के ऊपर। ए सुडान, बी श्रीलंका, सी रशिया, डी कोरिया। सुडान, श्रीलंका, रशिया, और इज इट डी कोरिया? हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है डी कोरिया। नॉर्थ कोरिया होता है, साउथ कोरिया होता है, 2 अलग अलग कंट्रीज हैं। ओके, डी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है? एक को छोड़ के सभी ने। समीर शाह ने। ओके, तो सबसे कम समय किसका रहा? सत्यनारायण सुबराया ने 1.23 सेकंड। वेल डन। तो अब लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है? समीर शाह नंबर 1 स्थान पर थे। सत्यनारायण सुबराया। आइए सर, बिग हैंड फॉर सत्यनारायण सर। ऑल द बेस्ट सर। Well played. Unbelievable! That was it. Hey, don't be good. Unbelievable, sir! Hey, sir, come. Keep the applause going, ladies and gentlemen. Come on, sit. Well done. Well done, Satyanarayan ji. Thank you, sir. देखिए, जो हमारा प्ले लॉन्ग स्पेशल है, जिसको हम प्ले लॉन्ग शुक्रवार कहते हैं, उसको शीर्षक दिया हुआ है, उसके आज आप पहले खिलाड़ी हैं। सर, अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि यहाँ बैठे हैं आपके सामने। यकीन हो गया, आप बैठ गए हॉट सीट 4 दिन पर। पहले तक टीवी में देख रहे हैं जी। 22 साल 1 महीना और 9 दिन जब से केबीसी शुरू हुआ है, तब से ये उम्मीद थी कि कभी ना कभी पहुंचेंगे। और सही बोलूं, जी पिछले 1-8 साल में तो उम्मीद छोड़ ही दी थी। 20 साल ट्राई करने के बाद सोचा कि होना नहीं है, छोड़ दो। लेकिन वापस जब ये शुरू हुआ, जी आप घर पे बीवी ने और मम्मी ने बोला कि खेलो, इतने साल से करते आ रहे हो। और आई थिंक क्रेडिट टू द प्ले अलोंग पार्ट, जो अपने को एक मौका मिला है, एक ऐसी तिजोरी की चाबी है कि आज आपके सामने, आई मीन
टाइगर उल्फ शेखर अरे अरे मल्होत्रा। नहीं, उनका उन सब सर, शीर्षकों से हमको पहली मतलब नहीं जिंदगी की पहली मूवी देखी थी सर आपकी पहली पिक्चर जो देखी थी वो हम। ओके आज भी वो याद है, बैकग्राउंड म्यूजिक और जी 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 तो जी मतलब यकीन नहीं हो रहा था, टू बी ऑनेस्ट। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर। Well done, sir. तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं सत्यनारायण सुब्बराया, ये बेंगलुरु कर्नाटक से हैं और ये एक बैंकर हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। थैंक यू सर। और सत्यनारायण जी, आप कंपेनियन के रूप में किसी को नहीं लाए? नहीं सर, घर पे छोटी सी बेटी है, ओह। 3 साल की है, तो मम्मी और वाइफ दोनों को लेके आने का सोच रहा था। जी, जी। लेकिन बिकॉज लॉजिस्टिक्स इतना शॉर्ट टाइम में था, प्ले जी, लॉन, हाँ। तो समझ में नहीं आया, तो सोचा उनको परेशानी में नहीं डाले, तो उनको सोचा कि चलो घर पे रख जी, लेते हैं। छोटी बच्ची है तो छोटी बच्ची है, फिर देखभाल करने परेशानी के लिए, बहुत जी, होती है। समझ गया। ऑलराइट, ओके। जिंदगी में घर बनाने का, हॉट सीट पर आने का और अपनी पहचान बनाने का मौका बस एक ही बार मिलता है, इसलिए समझदारी के साथ भाई साहब आप खेलिएगा। थैंक यू सर। और इससे पहले कि खेल की शुरुआत करें, कुछ खेल के नियम हैं राइट सर। जो हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही आवश्यक हो जाता है हमारे कंटेस्टेंट को समझाना। तो सत्यनारायण जी, एक एक करके आपके सामने प्रश्न आते जाएंगे। 1000 रुपए से उसकी शुरुआत होती है और बढ़ते 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 ये जाएंगे 16वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। राइट। इस यात्रा में 2 पड़ाव पड़ते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 का पहला पड़ाव आता है, 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपए का दूसरा पड़ाव आता है और 10वें प्रश्न के बाद हमारा एक तिलिस्मी तिजोरी है। 17वां प्रश्न जो जैकपॉट प्रश्न है और उसका मूल्य है 7.5 करोड़ रुपए। उसी के साथ साथ एक और परिवर्तन डाला है आपकी बार इस खेल में, और वो है एक तीसरा पड़ाव जिसका नाम हमने दिया है धन अमृत। ये है 15वें प्रश्न पर 75 लाख रुपए। 3 लाइफलाइंस हैं, ऑडियंस पोल 50-50, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, और जब आप चाहें इनका उपयोग कर सकते। ऑलराइट, आरंभ किया जाए। सत्यनारायण जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट टू यू सत्यनारायण जी। थैंक यू सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। स्कूल के प्रारंभिक वर्ष और वजन की एक इकाई के लिए इनमें से कौन सा शब्द समान है? Which of these terms is common to the early years of school and a unit of weight? और आपके ऑप्शन ये रहे: A टन, B kg, C mg, D ug। सर आपको बताना पड़ेगा। अच्छा सर, ऑप्शन बी केजी। केजी केजी। आपको कहना पड़ेगा, प्लीज लॉक। ओके, प्लीज लॉक ऑप्शन बी केजी। ओके, बी पे ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। केजी का अर्थ होता है किंडरगार्टन, किंडरगार्टन। और ये शब्द जो है ये जर्मन भाषा से आया है, क्योंकि जर्मनी में किंडर को बच्चे के लिए होता है राइट। और गार्डन जो है वो गार्डन। पहला जो किंडरगार्टन शब्द बना था वो बनाया था एक सज्जन पुरुष ने जिनका नाम है फ्रीडरिक फ्रोबेल। फ्रीडरिक फ्रोबेल, ये शुरू किया गया था और उन्हीं ने इस शब्द का आविष्कार किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चों को वो जब देखते हैं तो वो छोटे फूलों के रूप में उनको देखते हैं। बच्चे जो होते हैं एक छोटे फूल की तरह हैं जो विविध प्रकार के होते हैं और इनको देखभाल की आवश्यकता रहती है। जैसे फूल की देखभाल करना पड़ता है वैसे ही बच्चों को भी। सर, और यही वजह है कि आज आप कंपेनियन के रूप में किसी को नहीं ला सके, क्योंकि आपके 3 साल की जो बच्ची है वो फूल स्वरूप है, उसकी देखभाल बहुत आवश्यक है। सर, अगर वो फूल स्वरूप होती तो फिर भी मैं लेके आ जाता। अरे वो तो एब्सोल्यूट बंदर है। उसको यहाँ पे कहीं लेके आता ना, पता नहीं यहाँ पे क्या हल्ला मचा लेती है, बताना मुश्किल है। इसीलिए उसको इनफैक्ट अभी घर पे भी नहीं रखे, इसको स्कूल भेजा है। अच्छा कि अच्छा। घर पे रहेंगे तो फिर मुश्किल है। सर क्या है कि ये जो नई पीढ़ी है सर ऐसे ही है सब। सर मानो सहमत है कि नहीं आप लोग? सर न जाने क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या करते हैं, और आप उनके साथ बहस भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो 10 ठो ऐसे छोड़ देंगे एग्जाम्पल्स, या कुछ गुब्बारे छोड़ देंगे या गोली चला देंगे ऐसे। आप एक तो ताज्जुब में रहते, अरे तुमको कैसे मालूम ये सब? वो सब मालूम है सर उनको। सर आप मानो ना मानो, मेरी बेटी जो है उसको अभी अल्फाबेट थोड़ा सीख रही है, मतलब अल्फा सीखना शुरू है, लेकिन मोबाइल पे कॉल लिस्ट में जाके वो देख के उसको पता है कि किस पे दबाने में किसका कॉल जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। सो ये मैं खुद हैरान हूँ कि जब पढ़ाई लिखाई नहीं समझ में आता है,
अब मोबाइल का स्क्रीन देख के आपको पता है कि कौन सा नंबर पे डायल करना है और वीडियो कॉल करना है कि ऑडियो कॉल करना है। तो वो समझ में नहीं आया कि यार ये लोग कहाँ से सीख लिए। गजब जमाना आ गया है भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। और मान्यवर, अब आपको बताना पड़ेगा। हाँ। आप उंगली दबा रहे थे जैसे कि आप वहां बैठे हैं, है कि नहीं? True। हम भी सोचे क्या कर रहे हैं, कितना देख रहे हैं उसको। मैं भी वही सोच रहा था, फिर याद आया कि ऑलराइट, आमतौर पर इनमें से क्या कैमरे का हिस्सा नहीं होता है? Which of these is not usually a part of a camera? ऑप्शन सुनिए। ए लेंस, बी फ्लैश, सी शटर, या डी माउस। सर ऑप्शन डी माउस को लॉक किया जाए। लॉक कर दें। डी पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। वेल डन। तीसरा प्रश्न आ रहा है, 3000 रुपए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने सत्यनारायण जी। इनमें से कौन सा जानवर मनुष्यों में होने वाले अधिकतर रेबीज का कारण होता है? Which of these animals is responsible for most rabies transmissions to humans? ये एक इमेज प्रश्न है। अच्छा। Can we have the pictures, please? Animals responsible for most rabies transmissions to humans. हाँ सर। यहीं से देख के आप बोल सकते हैं। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? ऑप्शन बी। बी को ताला लॉक किया जाए। यस इज द राइट आंसर। ऑलराइट सत्यनारायण जी, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मल्लिका साराभाई, अस्ताद देबू और पंडित बिरजू महाराज को इनमें से कौन सी कला जोड़ती है? Which of these art forms most famously connects Mallika Sarabhai, Astad Debu, and Pandit Birju Maharaj? And your options on your screen now. A. Painting, B. Sculpting, C. Dance, D. Poetry, चित्र, मूर्ति, नृत्य या काव्य? सर ऑप्शन सी डांस को लॉक किया जाए। ऑलराइट, ऑप्शन सी पे ताला लगाया जाए। नृत्य बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, बधाई आपको। पता नहीं आपने कभी इनको देखा होगा? सर देखा तो नहीं है सर, बट हाँ मल्लिका साराभाई जी की जो फादर है विक्रम साराभाई जी, जी जी, जो अपने इंडियन स्पेस रिसर्च के, तो मतलब उनके तो बारे में पढ़ा भी है और सुना भी है। ओके ओके, ऑलराइट। लेगेसी, द फैमिली लेगेसी कैरीड फॉरवर्ड। सो ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न के ऊपर, और यह है 10,000 रुपए का खेल का पहला पड़ाव। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विश्व के किस क्षेत्र का भोजन आमतौर पर चॉपस्टिक का उपयोग करके खाया जाता है? फूड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज मोस्टली ईटन यूजिंग चॉपस्टिक्स? ए ईस्ट एशिया, बी वेस्ट यूरोप, सी साउथ अमेरिका, और इज इट डी नॉर्थ अफ्रीका? सर ऑप्शन ए ईस्ट एशिया को लॉक किया जाए। ईस्ट एशिया ए कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। वेल डन। पहला पड़ाव पार कर दिया आपने भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। ये जो चॉपस्टिक है, चीनी में इसे कहते हैं, चीनी जो चाइनीज भाषा है उसमें कहते हैं क्वाजी, क्वाजी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है निम्बल वंस, वेरी निम्बल। निम्बल, ओके, हाँ। सर आप खाते हैं क्या इसके साथ? सर आज तक दो लकड़ी आता है साथ में, समझ नहीं आया सर, पकड़ने का कोशिश अरे भाई की है। साहब हमको भी समझ में नहीं आता है कैसे उसको पकड़े, उसको कैसे जोड़ें और वो कैसे उठाएं। वो जैसे पकड़ने जाते फिसल जाता है, सब गिर जाता है, नहीं तो बड़ी मुश्किल। एक आध बार कोशिश की थी, लेकिन समझ में आया कि वो जो पकड़ के उसको उठा के खाने में वो जो वजन पड़ता है उंगलियों में, तो लगता है इससे बेटर तो अपना स्पून ही लेके खा लो यार, या फोर्क लेके खा लो। सर हम तो कहते हैं सर अपना भारतीय अपने हाथ लगाया सर मुंह में। प्रॉब्लम है सर, सही कह रहा है कि नहीं भाई साहब? आप कुक वगैरह करते हैं, खाना वाना पकाते हैं? हाँ सर, बनाते हैं सर, खाना बनाते हैं। किस टाइप का खाना?
सर नॉर्मली जनरली मोस्ट ऑफ द आई मीन रोटी सब्जी से लेके चाइनीज इटालियन बना लेता हूँ। ओके। और गोभी 65 मेरा Hey. ट्रेडमार्क है। ये गोभी 65 क्या है? गोभी मंचूरियन का एक देसी वर्जन है। ओनली डिफरेंस क्या है कि हम लोग गोभी 65 में कन्वेंशनल जो चाइनीज वाला सोया सॉस और वो यूज़ नहीं करेंगे। हम बेसिकली अपना देसी जिंजर गार्लिक देसी मसाले में उसको बनाते हैं। इट्स मोर ऑफ अ ड्राई वेरिएंट। 65 क्यों? सर ओके बता रहा हूँ गोभी 60। सर। सो ओरिजिनली हाँ जी। गोभी 65 हम जैसे वेजिटेरियंस का एक ऑप्शन है। ओरिजिनल चिकन 65 था। चिकन 65 भी होता है? हाँ सर। ये होता है क्या? हाँ हाँ, किसी शेफ से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि एक जमाने में शायद जो मसाले का मिश्रण जो है वो 65 अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से मसाला बने थे। 65 मसाले? हाँ। कैसे डालेंगे मसाला? 65 गिनने में तकलीफ होती है, कैसे मसाला कैसे डालें? फूड में क्या होता है कि आप जितना एक्सपेरिमेंट करोगे उतना बेटर होता रहता है। सो मे बी बट उसका ट्रिक ये है, उसका क्रिस्पीनेस आने के लिए आपको उसको 2 बार अलग से फ्राई करना पड़ेगा। तो आपने पहले अपने जिंजर गार्लिक पेस्ट इन सब में मसाला मिक्स किया हुआ है, आपने मैदा और थोड़ा सा कॉर्न का बैटर सब रेडी किया, उस पर जो आपको मसाला चाहिए वो आपने थोड़ा डाला, सौंफ का पाउडर हल्के से डाल सकते हो। ये सब मिक्स करके आप उसको एक 15-20 मिनट छोड़ ऐसे दीजिए। समझा रहे हैं आप हम जैसे हम रोज खाना पकाते हैं। भाई साहब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसे बना के खिला दो, लेकिन बना के खिला दो। जनता सुन रही है आपकी बात और अवश्य वो एक दिन बनाएंगे। कितना मसाला कैसे आप लपाट करके। श्योर, गोभी 65। दैट्स राइट सर। ओके सत्यनारायण जी, आगे बढ़ते हैं। खेल में छठा प्रश्न आएगा हाँ सर। और यहां से आपको डीजे बाबू देंगे 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सरदार सरोवर और इंदिरा सागर दोनों किस नदी पर बने हुए बांध हैं? सरदार सरोवर एंड इंदिरा सागर are both dams on which river? और ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए गोदावरी, बी ब्रह्मपुत्र, सी नर्मदा या डी महानदी। सर ऑप्शन सी नर्मदा को लॉक किया जाए। श्योर हैं? हाँ सर। सी नर्मदा कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में है। सरदार सरोवर गुजरात में है और जिस जिले में स्थित है उसका नाम भी नर्मदा है। जी, मान्यवर बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ओके, 7वां प्रश्न 40,000 रुपए सत्यनारायण जी ये रहा। केरल के मुन्नार में टाटा द्वारा किसके लिए एक संग्रहालय की स्थापना की गई थी जहां इसकी बहुत उपज होती है? A museum for what was established by the Tatas in Munnar, Kerala, a place where it is grown widely? Option सुनिए। A coffee, B cardamom, C clove or is it D tea? Coffee, इलायची, लौंग या चाय? सर ऑप्शन डी टी को लॉक किया जाए। टी? हाँ डी पे? डी पे सर। श्योर है? हाँ सर। डी पे ताला लगाया जाए। सर आपको मालूम है मुन्नार केरल में कॉफी वगैरह भी बहुत उगाई जाती है। हाँ सर, बट ये टी वाला म्यूजियम पे मैं गया हूँ बिकॉज वहाँ पे वो टी प्रोसेसिंग और वो पूरा का पूरा चीज़ जो है ना वो दिखाते हैं, जहाँ पे टी लीव्स अलग अलग सॉर्ट करके उसको ड्राई कैसे करते हैं। बिल्कुल सही जवाब है आपका। और सत्यनारायण जी, खेल का 8वां प्रश्न आ रहा है अब। इसका मूल्य है 80,000 रुपए। रेडी? हाँ सर। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हवाई अड्डों सहित कई जगहों पर सुरक्षा प्रदान करने वाली संस्था CISF में
आई का क्या अर्थ है? What does the I in CISF, the organization that provides security to many places, including airports, stand for? A. Industrial, B. International, C. Investigation, or is it D. Indian? सर ऑप्शन ए इंडस्ट्रियल को लॉक किया जाए। श्योर? हाँ सर। एकदम थड़ करके आप जवाब दे रहे हैं। फाइनल उत्तर आपका ए इंडस्ट्रियल। ए इंडस्ट्रियल पे थड़ा लगाया जाए। Yes, it's the right answer. Well done. CISF का अर्थ होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और ये 1969 में स्थापित किया गया था। ये हमारे जितने भी न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, ऑयल फील्ड्स हैं, स्पेस इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसी जगहों पर ये सुरक्षा जो है ये प्रदान करते हैं। ओके, और आया है नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए। रेडी? हाँ सर। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शरीर के इन अंगों में से किस भाग को C, T, L और S अक्षरों वाले वर्गों में विभाजित किया गया? Which of these body parts are divided into sections labeled C, T, L and S? ऑप्शन सुनिए। A. Hands, B. Vertebral column, C. Legs और is it D. Skull? क्या ये हाथ है, रीढ़, पैर या खोपड़ी? So if I'm right, it's option B, vertebral column, because the spinal section को they divide it into different labeling. सर ऑप्शन बी वर्टिब्रल कॉलम को लॉक किया जाए। तय कर लिया है सत्यनारायण जी ने कि बी वर्टिब्रल कॉलम पे ताला लगाया जाए। प्लीज लॉक बी वर्टिब्रल कॉलम। कैसे अनुमान लगाया आपने सर? सर स्पाइनल इंजरीज में जब होता है दे बेसिकली रेफर टू सर्टन पार्ट ऑफ दोस, आई मीन कहीं तो पढ़ा हुआ है जहाँ पे they'll say this particular part which they've labeled as S. I remember that S thing that I've read somewhere which says this is an injury to this part of the spine due to which certain movements and everything are restricted. Right. So इसीलिए और hands और legs में तो कोई ऐसा labeling नहीं सुना कभी भी, और brain में भी अलग sections का you don't have the CTLS labeling, which is why I was able to recollect कि वो spinal column वाला जो है ये उसी में होना चाहिए, and that is why. Is absolutely right, sir. Well done. Well played. Thank you, sir. स्वागत आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति। ऐसा अब आ रहा है आपके सामने 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है ये। इसे एक मौके पे चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका देखिए दोबारा नहीं मिलेगा आपको। 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक जानवर, एक पक्षी, एक पेड़ और एक फूल के अलावा कुछ भारतीय राज्यों ने इनमें से किसे राज्य के चिन्ह के रूप में अपनाया? Besides an animal, a bird, a tree and a flower, some Indian states have also adopted which of these as a state symbol? A. Spider, B. Honeybee, C. Butterfly, D. Beetle. मकड़ी, मधुमक्खी, तितली या भृंग? सर एक लाइफलाइन लेना चाहूंगा। ओके, शांत हो जाइए डीजे बाबू। आपकी तीनों लाइफलाइंस जीवित हैं। So I'll take the audience poll. ऑडियंस पोल, ऑलराइट। ज्ञाननाथ जी ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं। सत्यनारायण जी इसको अंकित कर दीजिए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए और आपका समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त हो गया। सी को सबसे ज्यादा 52%, 52% मिला है सी बटरफ्लाई को। क्या करेंगे सर? सर ऑप्शन सी लॉक किया, बिकॉज मेरे को बटरफ्लाई लग रहा था। ओके, सो आई थिंक आई विल गो विद द ऑडियंस। ऑलराइट, गो विद द ऑडियंस। यस, ऑप्शन सी बटरफ्लाई का लॉक किया जाए। सी बटरफ्लाई पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं सत्यनारायण जी। एंड द ऑडियंस इज राइट। थैंक यू भाई। तितली के प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के प्रचार के लिए, जस्ट टू बी एबल टू टॉक अबाउट द बटरफ्लाइज, उनको आजकल प्राथमिकता से राज्य चिन्ह के रूप में भी चुना जा रहा है। और कुछ स्टेट बटरफ्लाइज के उदाहरण मैं आपको बता दूं। महाराष्ट्र में द ब्लू मर्मन इज एन एम्बलम एज अ सिंबल। कर्नाटक में आपकी जगह सदर्न बर्डविंग उस तितली का नाम है। Right. आदि है। भाई साहब कुछ चीजें बता दें आपको। सबसे पहले तो ये जो डीजे बाबू हैं ये शांत हो गए हैं और आपके पास अब समय है। लेकिन उससे पहले एक चेक आ रहा है आपके नाम 3 लाख 20,000 का। ये देखिए चेक आपका सर। थैंक यू। 3,20,000 रुपया। बहुत बहुत बधाई आपको। मान्यवर, कुछ लोग हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। ये निशिका है, आपकी पत्नी है और आपकी माताश्री है। हाँ सर। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सर। उनसे तो रोज बात करते हैं, हमें आपसे बात करना है सर। जी आप कुछ कहना चाहेंगे इनको, अपने पतिदेव को? इनको नहीं, मैं आपको कहना चाहूंगी सर। कौन लगाया इनके लिए? हमारी बात शुरू हो गई। 7 जन्मों का नाता है, मुझे हमेशा उनके साथ रहना 7 जन्म तक। तो ये जो कुछ पल मिले मुझे लाइफ में, तो मैं बस आपसे ही बात करना चाहती हूँ। जी जी जी। इस बार मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, मैं वहां नहीं आई हूँ, लेकिन सर प्लीज मेरे लिए 2 शब्द बोल दें आपकी। सपना जी, अगर तुम यहाँ होती तो यहाँ का मौसम ही कुछ और होता। नहीं आई। ओहो, अरे वो आपकी बेटी जिसके बारे में आपने बोला, वो कुछ कहना चाह रही है आपसे। इसी की वजह से नहीं आया सर। एक्चुअली ये बीमार भी थी और ये बहुत परेशान करती है। जी जी। हाँ जी। अरे आप मुझे नहीं पता कि आप अभी कहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन ये मतलब इतना बड़ा ड्रीम है, इतना बड़ा ड्रीम है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। बच्चन साहब के सामने निशिका जी, सपना जी और उनकी माता श्री गिरिजा जी, इन सबको प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। आप क्या कहेंगे सर? 2 शब्द तो जी जी। तो छोड़ेंगे। के लिए सर पूरी इतनी लंबी उम्र और आगे भी निकालनी, तो वो बस वो ही ड्रीम देखते देखते निकाल दूंगी। अच्छा सुनिए देवी जी, आपकी केस बहुत सुंदर है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, हमारे पहले ये प्ले अलॉन्ग कंटेस्टेंट हैं और हम इनको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस शो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। दिव्याशु रति सर, मैं आज आपसे बात करी। थैंक यू। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट अली, ऑल द बेस्ट। ये जब बात Thank you. सार्वजनिक हो जाती है ना सर, तो बड़ा अजीब लगता है। कितना अच्छा लगता है सर, हर बार घूमते हैं ताली बज जाती है। सर सब लोग यहाँ पे जो बैठे हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं सर, हम ऐसे ही मजाक कर रहे थे। 20 साल पहले जब बॉम्बे में पढ़ाई करता था, उस वक्त किसी ने बोला था कि अमिताभ बच्चन जी संडे को अपने घर के बालकनी में आते हैं प्रतीक्षा के वहाँ पे और सबको दर्शन देते हैं। सो एक आध बार जब भी वक्त मिला था संडे को हम भी पहुँच गए थे, लेकिन अलग बात है कभी दर्शन हुआ नहीं। सो 135 करोड़ लोग जो भारत में है ना, किसी से भी आप पूछोगे एक बार अमिताभ बच्चन जी से मिलने का मौका मिले तो कौन मना करेगा। सबके सब यहाँ जो बैठे हैं सर कभी भी आप आए। सबके लिए बात है कि अमिताभ बच्चन के सामने बैठे। मान्यवर
जब हम इस खेल के नियम आपको समझा रहे थे तो हमने बताया था कि हमारा एक जैकपॉट प्रश्न है, तिलस्मी तिजोरी, जो कि 17वां प्रश्न होता है और उसका द्वार अब खुल जाएगा 7.5 करोड़ रुपए। दूसरा ये है कि जो हमने कहा था हमारे धन अमृत जो हमारा पड़ाव है 15वां प्रश्न 75 लाख रुपए का, वो भी अब खुल जाता है। अब खेल की ओर आपका ध्यान आना चाहिए। अब आपके सामने प्रत्येक प्रश्न जो है वो आपको समय ही समय देगा। 2 लाइफलाइन बची हुई हैं आपके पास। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न 6,40,000 और हम आमतौर पर कहते हैं ये लीस्ट रिस्क प्रश्न है, क्योंकि अगर ये गलत हो भी गया दुर्भाग्यवश तो आप कुछ खोएंगे नहीं, आप 3-20 पे रहेंगे, ये निश्चित हो गया है। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पुरुषों की राष्ट्रीय फुटबॉल और क्रिकेट टीमों के लिए भारत के पहले विदेशी कोचों के लिए कौन सा उपनाम समान है? What surname is common to the first foreign coaches of the Indian men's national football and cricket teams? A. Wright. B. Kirsten. C. Fletcher. D. Chappell. पुरुषों की राष्ट्रीय फुटबॉल और क्रिकेट टीमों के लिए भारत के पहले विदेशी कोचों के लिए कौन सा उपनाम समान है? समय ही समय आपके पास। सही उत्तर देंगे 6:40। The surname is common. Any idea? Confused between C and D. Just trying to get the timeline in place. So I'll go with the 50-50 lifeline. 50-50 लाइफलाइन? और कंप्यूटर जी 50-50 लाइफलाइन लेंगे। सत्यनारायण जी इसको अंकित कर दीजिए। सत्यनारायण जी 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे, मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। हे भगवान, जहां आप जा रहे थे दोनों मिट गए। Now you have got A right and B cursed. I'll take a chance because I know using the other lifeline will not help me. I'll take a chance. A right. You want to go with right? Yeah. Okay. फाइनल उत्तर बहुत सोच विचार के सत्यनारायण जी ने कहा ए राइट। ताला लगाया जाए। कर्स्टन हमारे क्रिकेट टीम के कोच रहे। बट ये फर्स्ट फॉरेन कोच वाले थे तो मेरे को इसीलिए बिकॉज चैपल वाज आल्सो देयर अर्लियर, तो मेरे को जब चैपल का वो भी चला गया देन आई हैड अ बिट ऑफ अ कंफ्यूजन बिकॉज कर्स्टन केम इन लेटर, चैपल वाज देयर बिफोर, तो मेरे को इसलिए मेरे को ये था एंड दैट वाज अ बिट ऑफ अ stumped. Okay. Because I knew other lifeline will not help me. So logically, right has to be correct because John Wright. सर लॉजिकली आपने सही जवाब दिया है। Well played. Thank you. Well done. इंग्लैंड के हैरी राइट भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के पहले विदेशी कोच थे और उन्होंने 1960 के दशक में यह पद संभाला था।
और न्यूजीलैंड के जॉन राइट इंडियन क्रिकेट। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के पहले विदेशी कोच थे। ही वाज द फर्स्ट क्रिकेट कोच। सो बोथ देयर सरनेम्स मैच्ड। एक और चीज था, बिकॉज साउथ अफ्रीका इज नॉट रियली नोन फॉर फुटबॉल, दैट्स मोर ऑफ अ रग्बी cricket. So Kirsten's typically a South African name. So Wright is something which is your New Zealand, England, who are still ahead in football. तो इन दोनों के बीच में फिर that logic had to अच्छा work. अनुमान लगाया आपने, वेल डन, या वेरी गुड। 6,40,000 जीत गए आप। सर एक चीज पूछनी थी आपसे, जब ये कॉल आया ना केबीसी से, तो क्या कर रहे थे आप? सर एक्चुअली सुबह आई थिंक इट वाज 9:32 इन द मॉर्निंग, एक मीटिंग में एंटर कर रहा था और अचानक से कॉल आया था। मुझे पहले लगा कि यार शायद कोई कंसल्टेंट ने कॉल किया होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज मार्केट में बहुत सारे हैं आजकल। तो फिर सोचा नहीं उठाऊं, फिर सोचा ऐसे उठा लेता हूँ। सो उठाया, सो उठाते ही सोनी की टीम के मेंबर ने कॉल किया, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि हम केबीसी से कॉल कर रहे हैं। पहले लगा मुझे कि प्रैंक कॉल हो सकता है यार, सुबह सुबह कोई प्रैंक कॉल कर रहा है। फिर उन्होंने एक बोला कि आप प्ले अलॉन्ग खेल रहे हो, इसकी वजह से आपको शॉर्टलिस्ट किया है। तब जाके समझ में आया कि ये शायद सही हो सकता है, क्योंकि उनको कहाँ से पता चला कि मैं प्ले अलॉन्ग खेल रहा हूँ। ओके, हाँ। तभी भी आई वाज इन टू माइंड्स कि यार ये सही में है कि नहीं, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन और कुछ था नहीं। तो उन्होंने बोला कि हम फिर एक वीडियो शूट करेंगे आपका पहले ब्रीफ समझने के लिए, तो उसका एक वेब लिंक भेजेंगे और उसके बाद आप ज्वाइन करेंगे। जब उन्होंने वेब लिंक भेजा और वो शूट हुआ, तब जाके भरोसा हुआ कि हाँ यार ये सही में केबीसी का कॉल है। वाह। वहां से लेके फिर घर वालों को जस्ट इन्फॉर्म किया और उन्होंने बोला कि शाम को 6-7 बजे तक हम आपको बताएंगे, अगर आप सेलेक्ट होंगे तो बताएंगे। 9 साढ़े 9 बजे तक कोई कॉल नहीं आया। 9:30 बजे अचानक उन्हीं का कॉल आ जाता है कि अच्छा आपको बताना है कि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है, तो हमको रीशूट करना पड़ेगा पूरा। अब मैं तो घर पे कपड़े में बैठा हुआ था तो उनको बोला कि यार आप मेरे को 5 मिनट दीजिए, मैं बदल लेता हूँ कपड़े। तो बदल के वापस लॉगिन किया उसी लिंक में। तो उन्होंने बोला आपके घर वाले तो होंगे आसपास, आप प्लीज़ उनको बुलाइए। तो घर वालों को बुलाया, उन्होंने देखा और उन्होंने अनाउंस किया कि आप केबीसी का प्ले अलॉन्ग का फर्स्ट कॉन्टेस्टेंट हो इस सीजन का। आप सिलेक्ट हो चुके हैं प्ले अलॉन्ग के पहले एपिसोड के लिए, केबीसी सीजन 14 के लिए। Selected. At 2:20 in the morning, टिकट आया। Then it started to feel कि okay, I'm finally going. So और टिकट अगले दिन सुबह 10 बजे निकलना था। So there was no time to do anything. Yeah. So the whole journey from there फिर शुरू हुआ। अगले दिन जब यहाँ पहुंचे होटल में, तब टीम ने वेलकम किया, तब जाके लगा कि हाँ। बट देन आज सुबह जब तक यहाँ बैठे नहीं ना, और जब तक आपने वहां से एंट्री नहीं मारी, तभी भी लग रहा था यार ये कोई मॉक सेट तो नहीं है कि भाई आप यहाँ पे खड़े हुए। तब समझ में आया कि यार अब ये हकीकत में हो रहा है कि जो 22 साल 1 महीना 9 दिन का सपना है वो आज जाके पूरे होने वाला है। पूरा सब गिन के रखा हुआ है आपने। ऑल आंसर। और सत्यनारायण जी आगे बढ़ते हैं। हाँ 12वां प्रश्न आएगा, मूल्य है इसका 12,50। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए। सत्यनारायण जी आपके सामने ये रहा। ईज का क्या अर्थ है जो भारत के तट से 100 से अधिक मील तक फैला हुआ है? EEZ. What does EEZ or ease, which extends more than 100 miles from India's coast, expand to? A. Enter and exit zone. B. Eminent enterprise zone. C. Exclusive economic zone. D. Emergency effect zone. So I'll go with option C, exclusive economic zone. Okay. Yeah.
ऑप्शन सी सोच लिया आपने अच्छी तरह? हाँ सर। ओके, ये आपका फाइनल उत्तर है? हाँ सर। कबीर महाशय, सत्यनारायण जी कह रहे हैं सी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ताला लगाया जाए। हमने देखा है आपको, जब भी आप प्रश्न आता है आपके सामने, आप उसको सोचते हैं और बहुत ही सोच समझ के बाद अनुमान लगाते हैं। इस प्रश्न के लिए आपके मन में क्या चल रहा है? सर बेसिकली क्या है कि फ्रॉम अ इकोनॉमिक्स, आई मीन एक्सपेंशन ऑन दी टू प्रमोट मोर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, a lot of facilities and a lot of things across governments globally are working on. हम आत्मनिर्भर भारत के अंदर भी जो कैंपेन है, so ये जो exclusive economic zones है, you're getting certain additional benefits from the government, basically to operate and create more of opportunities within the country. And पर कोस्ट के बगल में ही it's क्यों? a coast because ports, especially if you're looking at manufacturing and everything, then port becomes a very important connect. मतलब वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ports का, तो ये इकोनॉमिक जोन जब तक पोर्ट्स के आसपास होते हैं, आपका जो लॉजिस्टिक्स वाला प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाता है। दैट इज वाई, बिकॉज बिटवीन बी एंड सी कंफ्यूजन था, बट सी लुक मोर रिलेवेंट, इसीलिए फिर बी में भी था एमिनेंट एंटरप्राइज। यस, इसीलिए दोनों के बीच में कंफ्यूजन था, बट वेंट विद द लॉजिक। That is the right answer. Well done. Well played, sir. Well played. थैंक यू। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अनुमान लगाया, थैंक यू सर। और अब तक जितने भी प्रश्न आए हैं आपने बहुत ही सोच समझ कर खेला। थैंक यू सर। ऑलराइट, 25 लाख रुपए जीतिए सत्यनारायण जी। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपके पास। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। गरुड़ पर सवार भगवान विष्णु की 75 मीटर ऊंची मूर्ति आपको किस देश में मिलेगी? In which country will you find a 75-meter tall statue of Lord Vishnu riding Garud? A. Bhutan. B. Indonesia. C. Nepal. D. Sri Lanka. एक लाइफलाइन बची है आपके पास। सही जवाब देंगे आपको 25 लाख रुपए, गलत नीचे ले जाएंगे आपको 3:20 पर। समय की कोई पाबंदी नहीं है। रिस्क या चांस लेना यहां पर चलता नहीं। Sir, I'll take a chance with option B, Indonesia. Lifeline will not help me here, पता है। Logic is Indonesia is again a country जहाँ पे जिनका एयरलाइन भी गरुड़ा है। And इंडिया में एक डाउट था, but then इंडिया ऑप्शन है ही नहीं। I'll go with B, Indonesia. फाइनल उत्तर आपका? हाँ सर, B, इंडोनेशिया का लॉक किया जाए। कबीर महाशय, सत्यनारायण जी कह रहे हैं बी, इंडोनेशिया। ताला लगाया जाए। Well played, sir, is the right answer. Well done, सत्यनारायण जी। So, इसमें दो कंट्रीज ऐसे थे जहाँ जी। पे बुद्धिज्म टेक्स प्रिविलेंस, श्रीलंका एंड भूटान। Yes. बुद्धिज्म इज प्रिविलेंट, टेक्स मोर प्रिविलेंस, तो गरुड़ा का चांसेस कम थे। और नेपाल जो है वहाँ शिव जी का थोड़ा ज्यादा चलता है। सो विच इज वाई विष्णु एंड गरुड़ा, दैट इंडोनेशियन एयरलाइन हैड टू कम इनटू माइंड। सो दैट्स हाउ दैट बहुत एलिमिनेशन सुंदर तरीके से आप सोच विचारते हैं। Well done, sir. तो ये जो मूर्ति है जिसे गरुड़ विष्णु केनकाना प्रतिमा कहा जाता है, बाली इंडोनेशिया में ये स्थित है। मूर्ति की ऊंचाई 246 फीट यानी कि 75 मीटर है। यदि आप उस विशाल आधार को शामिल करें जिस पर यह मूर्ति खड़ी हुई है, तो इसकी कुल ऊंचाई हो जाएगी 120 मीटर और उससे भी अधिक। वेल प्लेड सर। थैंक यू। आप जैसे खेल अपना खेल रहे ना, आपके दिमाग में ये साबित हो जाता है कि
कैसे सही उत्तर पर पहुंचा जाए। हाँ सर। बहुत से लोग सोच लेते हैं कि यही होगा या गेस कर लेते हैं या उनको पहले से मालूम है, लेकिन हमने देखा है, शायद पहली बार, मैं आपको बता दूं भाई साहब, कि आप सही उत्तर पर कैसे पहुंचा जाए वो सोचते हैं, और तभी आपने जितने भी सवालों का उत्तर दिया वो सही निकले। बहुत बहुत बधाई आपको। सर, बहुत से लोगों को विश्वास नहीं था, आपकी वजह से उनके अंदर एक विश्वास बढ़ा है। हाँ सर। और हम बधाई देते हैं आपको, न केवल फर्स्ट कंटेस्टेंट होने के तौर पर, बट लोगों के अंदर आपने विश्वास भर दिया। और चंद्रनाथ जी, हाँ सर। ये आ रहा है 50 लाख रुपयों का प्रश्न। ये है 14वां प्रश्न, 14th क्वेश्चन, 50 लाख रुपीज। एक लाइफलाइन अभी भी जीवित। सत्यनारायण जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस शहर से राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के अधिकार बाद में छीन लिए गए, जिसके लिए पहले उसने 2022 में इसके आयोजन की बोली जीती थी? Which city that initially won the bid to host the 2022 Commonwealth Games was later stripped of the rights to do so? And your options आपके सामने ये रहे। A. Edmonton, Canada. B. Durban, South Africa. C. Hambantota, Sri Lanka. D. Christchurch, New Zealand. किस शहर से राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के अधिकार बाद में छीन लिए गए, जिसके लिए पहले उसने 2022 में इसके आयोजन की बोली जीती थी? So I'll take a lifeline. We'll take a lifeline. हाँ, because All it's, yeah, the last option जो available है, वीडियो कॉल फ्रेंड। All right. ये कबीर जी अपनी आखिरी लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं सत्यनारायण जी, इसको अंकित कर दीजिए। सत्यनारायण जी, 3 नाम आपने दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, ये हैं वो नाम? Sir, I will go with Jagannathan Ramanan. जगन्नाथन रामनन, Yes. जैनेन्द्र ओझा, अर्चना कुमार। Yes, I'll go with Jagannathan Ramanan. जगन्नाथन जी को फोन लगाया जाए। आपके मित्र हैं ये? Is he your friend? He is my friend. Okay. Yeah. तो सामने यहाँ देखिए, आगे अच्छा, उनके sorry. आएंगे यहाँ पर। जगन्नाथन जी नमस्कार, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार नमस्कार, गुड टू टॉक टू यू। थैंक यू सो मच सर। आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड सत्यनारायण, ही इज ऑन द हॉट सीट। He is not being able to answer a question and he is asking you for some help. Okay. The next voice will be Satyarayanji's. He will read a question. It has 4 options, A, B, C, D. Okay. And the moment he starts speaking, the clock will start and you have just 45 seconds to answer the question. Okay. सत्यनारायण जी, आपका समय शुरू होता है अब। Jagan, which city that initially won the bid to host the 2022 Commonwealth Games was stripped of the rights to do so? Edmonton, Canada; Durban, South Africa; Hambantota, Sri Lanka; Christchurch, New Zealand. It was stripped, the rights. It was recently held in Birmingham, but the one which was stripped off. Do you have an idea? I'm not sure, Satya. I'm really not sure about the answer. You're not sure? I wish I could have helped. ठीक है, no worries, no worries. ठीक है, चल, thanks man. Yeah. Yep. Thanks. नहीं बता पाए जगन्नाथन जी। हाँ सर। अगर आपके पास सही उत्तर है तो ही मैं कहूंगा आपसे खेलने के लिए आगे, ना हो तो आप क्विट कर सकते हैं। Right, sir. और 25 लाख रुपए आप जीते। आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं। True. So logically, it's better to quit. ओके। There's no sense taking a chance at this stage. या आपके मन के अंदर आप कुछ विचार थे आपके? विचार तो है सर, 2 है, but वही I'm a little stuck
between those two. राइट, तो इसीलिए आई थिंक आई क्विट. यू विल क्विट. या अंतिम निर्णय आपका? हाँ सर, फाइनल डिसीजन. ज्ञाननाथ जी, कंप्यूटर जी, सत्यनारायण सुबराय जी ने तय कर लिया है कि वो क्विट करेंगे. 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं. बिग हैंड फॉर सत्यनारायण जी. बहुत ग्रेट सर. थैंक यू सर. और आपके खेलने का जो तरीका है उसकी हम सराहना कर रहे हैं, इसीलिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको. और इससे पहले कि आपकी जो जीती हुई धनराशि हम ट्रांसफर करते हैं, हम जानना चाहेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर यदि आपको गेस करना होता तो क्या करते? So I'll go with B, Durban, South Africa. ओके, अगर आप गेस करते तो वो होता बी, डर्बन, साउथ अफ्रीका. लगाया जाए ताला, इसमें देखें क्या होता है. सर आपने ये तो गेस किया हुआ है, लेकिन गेस लॉजिक क्या था आपका? एक लॉजिक इसका ये था कि डर्बन, साउथ अफ्रीका वाज लाइकली टू बिकम द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू रन आउट ऑफ ग्राउंड वाटर. तो मेरा एक लॉजिक ये था कि इफ यू आर सेटिंग अप अ कॉमनवेल्थ गेम्स, देन वो पॉसिबिलिटी है कि आपको ज़रूरत पड़ेगी पानी, एक्सटेंसिव कंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज. सो बिकॉज जो भी पैरामीटर्स होते हैं टू सेट अप अ कॉमनवेल्थ गेम्स, दिस सिटी वाज नॉट फुलफिलिंग, which is why I felt Durban, South Africa was the right answer. ओके, मेरे ख्याल से शायद जो आप बात कर रहे हैं वो केप टाउन की बात. Sorry. Yes, Cape Town. I mixed up, yes. लेकिन यदि आप डर्बन कहते तो ये सही होता सर. दिस वाज द राइट आंसर. Okay. डर्बन ने 2015 में खेलों की मेजबानी के अधिकार जीते थे. खेलों की शुरुआत नेल्सन मंडेला के जन्मदिन पर होनी थी. Okay. दुर्भाग्यवश दक्षिण अफ्रीका में आर्थिक तंगी, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, Yeah. आर्थिक तंगी के कारण उन्हें 2017 में मेजबानी से हटा दिया गया था. सो इफ यू हैड टेकन अ रिस्क, व्हिच आई डाउट यू वुड हैव, जिस तरह से आप खेल रहे हैं, डर्बन Had बिल्कुल it सही been होता. previous question, I would have taken, but खुद से डिसाइड कर लिया था कि 25 you will not take a risk. जी. It's not worth it sometimes. एक बार फिर तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं. और ये 25 लाख रुपए मान्यवर ऐप द्वारा आपकी जो जीती हुई धनराशि है डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में. आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 25 लाख रुपए 1 2 3 4 5 दबा दिए, कंफर्म किया, और यकीन मानिए इसी वक्त आपके अकाउंट में गया ये पैसा. Thank you, sir. बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से.